सारा मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा हुआ है। मूसेवाला की हत्या के 12 दिन हो चुके हैं। हत्यारों की तरफ पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हाथ बढ़ भी रहे हैं। फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि हत्या का कारण क्या है, क्यों हत्या की सुपारी दी गई। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आपको सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का कारण क्या लगता है? आपके सामने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैंग वॉर का नतीजा है, ऑप्शन बी पाकिस्तान की साजिश है और ऑप्शन सी है प्रशासनिक लापरवाही हुई है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिए। आपके फाइनल जवाब में शो के आखिर में जरूर दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का कारण आपको क्या लगता है? इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। मूसेवाला की हत्या पंजाब में हुई, उसका लिंक जुड़ा कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से। वो गोल्डी बराड़ जिसने हत्या के कुछ घंटों के बाद ही सोशल मीडिया पर मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और इसे विक्की बिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला बताया था। कौन है ये गोल्डी बराड़ और इसका लॉरेंस बिश्नोई से क्या है कनेक्शन? सलमान खान को मिली धमकी वाली चिट्ठी में भी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। ये कहानी जितनी फिल्मी है उसके किरदार उतने ही ज्यादा रहस्यमयी। आप देखिए इस रहस्य को डिकोड करने वाली ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिससे साबित होता है कि सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला इन दोनों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा गैंग, जो कि युवाओं का गैंग है जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है, वो पीछे पड़ा हुआ था। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और सब कुछ बदल गया, लेकिन हत्या की ये कहानी पंजाब और वहां के गैंग वॉर का सच जरूर सामने ले आई। वो सच जिसमें टारगेट पर हैं हीरो और खून बहाने वाले हैं विलेन। पहले आप इस कहानी के 5 किरदारों को जान लीजिए। इस कहानी में है 2 हीरो और 3 विलेन। इस कहानी में है 2 नायक। पहले बात नायकों की। सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का पिछले 5 साल से बेताज बादशाह था। दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ उसके पास था। दूसरे नायक हैं सलमान खान जो बॉलीवुड के सुल्तान हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगस्टर्स के दबदबे को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। मूसेवाला की हत्या की साजिश के तार कनाडा से लेकर तिहाड़ जेल और पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। तो हत्या के लिए आए 8 शूटर्स पंजाब, हरियाणा और पुणे से आए थे। गोली चलाने वाले तो मोहरा भरे हैं, इन मोहरों को चलाने वाले हैं असली खलनायक, वो विलेन जो न सिर्फ पंजाब में बल्कि कई राज्यों में खून की होली खेलते रहे हैं। इस कहानी का पहला विलन है गैंगस्टर सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, वो शख्स जिसने कनाडा से सोशल मीडिया पोस्ट डालकर मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी ली। दूसरा विलन है लॉरेंस बिश्नोई जो लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि लॉरेंस ने ही भारत में मूसेवाला हत्या को अंजाम तक पहुंचवाया। तीसरा विलन है लक्की पटियाल जो बम्बीहा ग्रुप का सरगना है और अब लक्की पटियाल ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कही है। ये कहानी शुरू होती है बम्बिया गैंग की लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के साथ दुश्मनी से। गोल्डी बराड़ के कजन गुललाल बराड़ की बम्बिया गैंग ने हत्या कर दी। इसी गैंग के चलते ही गोल्डी बराड़ को कनाडा भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि बम्बिया गैंग का संरक्षण मूसेवाला को था और यही बात गोल्डी बराड़ को पसंद नहीं आ रही थी। सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ 1994 में पैदा हुआ और बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। गोल्डी की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डॉजियर में हैं। गोल्डी बार बार अपना हुलिया बदलता रहता है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने एक डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में उसके गुनाहों की पूरी कुंडली है। पंजाब पुलिस ने गोल्डी का जो डोजियर तैयार किया है, उस डोजियर में उसके 12 साथियों का भी खुलासा किया है। इन साथियों में सबसे पहला नाम जो है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इसके अलावा इस डोजियर में राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा का भी नाम है, जिसने
मुंबई में साल 2018 में आकर अभिनेता सलमान खान के घर की रेकी की थी। हाल ही में सलमान खान को जो धमकी मिली है उसमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। यहीं से जुड़ता है सलमान की धमकी और मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन। ये सीसीटीवी फुटेज 7 अगस्त 2021 का है। इस वारदात में अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी। आरोप बम्बिहा गैंग पर लगा था। बताया जाता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज के दिनों का साथी था। इस हत्याकांड में मूसेवाला के मैनेजर की भूमिका भी सामने आई थी, जो बाद में देश छोड़कर भाग गया। लॉरेंस और गोल्डी को शक था कि मैनेजर के भागने में मूसेवाला ने मदद की। इस हत्या ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग को साथ आने का मौका दिया, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था, बम्बिहा गैंग, और टारगेट बने सिद्धू मूसेवाला। पंजाब में पिछले एक दशक में पढ़े लिखे नौजवान अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है गैंगस्टर कल्चर। लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर गोल्डी बराड़ या फिर लक्की पटियाल, तीनों पढ़े लिखे हैं। तीनों की उम्र 30 के करीब है और तीनों ही भगत सिंह को अपना आदर्श बताकर इनकलाब की बात करते हैं। लेकिन इनका असल मकसद नौजवानों को गुमराह कर उन्हें अपराध के दलदल में धकेलना है। अब तक ये खबर आप तक आती रही कि गैंगवॉर में सिद्धू मूसेवाला की जान गई, लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है। खुफिया जांच एजेंसियों के सूत्रों से एबीपी न्यूज को ये जानकारी मिली है कि मूसेवाला हत्या में पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, जिसके लिए वो भारत में काम किया करता था। रिंदा पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहकर उगाही करता था, लेकिन 2018 में वो लाहौर चला गया और वहां आईएसआई के लिए काम करने लगा। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने रिंदा को बब्बर खालसा की कमान भी सौंप दी है। इसीलिए खुफिया एजेंसियों को अब ये लगता है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए आईएसआई के कहने पर ही रिंदा ने ये काम लॉरेंस बिश्नोई को सौंपा होगा और उसने इसको अंजाम तक पहुंचाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।